नमस्कार दोस्तों आज हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जो कि हिंदी से रिलेटेड है, जो कि है संज्ञा अर्थात नाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, उसमें जो है हिंदी का एक बहुत बड़ा पार्ट आएगा। पार्ट में भी कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको संज्ञा के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों, मैं आपको सरल भाषा में आज संज्ञा बताता हूं कि संज्ञा क्या होती है और ये एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, इनके प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं संज्ञा क्या होती है। दोस्तों, अगर हम साधारण भाषा में कहें, संज्ञा किसी का नाम होता है। क्या होता है? संज्ञा किसी का नाम होता है, ठीक है। स्थान का नाम, किसी का नाम, किसी लड़के का नाम, ठीक है, किसी लड़की का नाम, पेड़ पौधे का नाम, ठीक है, अशोक का वृक्ष होता है, जैसे इमली का वृक्ष होता है। इस तरीके से आप जो है ये संज्ञा होती हैं। और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया गया है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखें संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो ये 3 प्रकार की होती है। और हम अर्थ के दृष्टिकोण से देखें तो ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात किसी का नाम, जैसे राम, गंगा, पटना, ठीक है, इस तरीके से नाम जो भी हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों नदी, पर्वत, ठीक है, लकड़ी, इस तरीके से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में दोस्तों लोहे से बनी चीजें और पदार्थ से बनी चीजें और गैस से बनी चीजें, ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि, और तेल, ठीक है, पानी, घी, दही, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद गैस से संबंधित देख लें, धुआं, ऑक्सीजन, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या आता है दोस्तों? इसमें आता है वर्ग, टीम, समुदाय, ठीक है, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना इत्यादि जो है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। लास्ट हमारा है 5वां जो है हमारा, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा में क्रोध करना, ठीक है, क्रोध करना, मिठास, यौवन अवस्था, कालिमा, चेहरे पे कालिमा आ गई, इस तरीके जो शब्द होते हैं ये जो होते हैं वो भाववाचक के अंतर्गत आते हैं।